Viewers, in a huge setback to the Congress party, just days before the third phase of elections, Delhi Congress President Arvinder Singh Lovely has resigned from his post. While quitting his post, Lovely tore into the Congress for forming an alliance with the Aam Aadmi Party, and he alleged that Kejriwal's party has the sole purpose of defaming the Congress of corruption, when in fact it is their own netas who are currently jailed on corruption charges. Lovely also cited issues relating to the functioning of the AICC in charge of Delhi and Haryana, and he took the name of Deepak Babaria and made allegations against Deepak Babaria's conduct. Lovely then complained that tickets were given to two leaders who were total strangers, referring to Northwest Delhi candidate Udit Raj and Northeast Delhi candidate Kanhaiya Kumar. Here's how that face-off played out. लेटर में ये साफ तरीके से कहा गया है कि आपको पार्टी से निकालने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। बावरिया जी ने ये कहा कि हम आपकी बात आगे ले जाएंगे। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं इनको ले आके खड़गे साहब के पास या राहुल जी के पास लेके जाएंगे। आज तक इन लोगों ने वो काम नहीं किया। सर, उस मीटिंग में क्या हुआ था जिसके बाद आपने रिजाइन किया? मैं अपनी बात कहने लगा। नहीं, आप नहीं बोलेंगे अभी। मैं क्यों नहीं बोलूंगा? नहीं, आप बाहर जाइए, गेट आउट। सारी की बात यह है कि कोई बाइट नहीं देना चाहता था, लेकिन आप लोग सुबह से बैठे हो और आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने मन की पीड़ा, और वो पीड़ा मेरी नहीं है, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। और ये ठीक बात है, आप लोग बार बार सुबह से पूछ रहे हो कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है। और जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि शायद मैंने किसी टिकट की नाराजगी से इस्तीफा भेजा है, तो ऐसा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने खुद कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस कराया था। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं, और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात करें। शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए थे उसकी बजाय ये कहें, हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं, या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। तो असूलों की, और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है, और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूँगा, और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स MLAs आज मुझे मिलके गए। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज के कार्यकर्ता मिलके गए। हमारे बहुत ही वरिष्ठ दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी जो शीला दीक्षित जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, नीरज बस्तोया जी जो हमारे कस्तूरबा नगर के MLA हैं, अमित मलिक जी जो हमारे दिल्ली के जो है सारे विंग्स के प्रभारी हैं, ना जाने कितने लोग, सुरिंदर शर्मा जी हमारे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, लक्ष्मण रावत जी अभी खड़े हैं यहाँ पे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, इशरत खान मामू जी, कितने लोग, मैं मतलब आपको किस किस का नाम लूँ, सुबह से कार्यकर्ता मिले।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भावना अरविंदर सिंह लवली की नहीं है, तमाम कांग्रेस के लोगों की भावना है। लवली जी, अभी बाबरिया जी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया है और हम नए अध्यक्ष पद का 1 से 2 दिन में चुनाव करेंगे। हमारे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद उनका, अगर उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो मैं उनको धन्यवाद भेजना चाहता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो भी इलेक्शन में कहीं जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि आप पूरी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पे। सौरभ भारद्वाज का ट्वीट है, उनका कहना है कि आप पूरी दिल्ली से बीजेपी। सौरभ भारद्वाज की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि वही फैसला लेते हैं बाकी सब पार्टीज के बेहाफ पे। मैंने अभी आपको क्लियर करा कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अरविंद जी, एक बड़ा आरोप रिप्लेस करेंगे, ये भी आरोप लग रहा है। आसिफ मोहम्मद जी भी कहकर रहे कि हर्ष मल्होत्रा जी की जो सीट है उसको आप रिप्लेस करेंगे। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है ना। लवली जी, एक सवाल ये है कि कांग्रेस में बने रहेंगे। लवली जी, मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है पार्टी से, और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा। कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा। लवली जी, एक सवाल जो कहा है, मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी के फार्म हाउस पर बैठक हुई, सुभाष चोपड़ा ने बैठक कराई और उनके पास इस बात के सबूत हैं। लवली जी और इन सब की बैठक एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है वो सुभाष चोपड़ा जी का भी इस्तीफा कराना चाहते हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लवली जी, आपने इंडिया गठबंधन को कुछ लेकर बातें कही हैं। अरविंद केजरीवाल और तमाम पार्टी शीला दीक्षित जी आप मेरा ख्याल आज सवाल जवाब क्या कहेंगे आप इस तरह के गठबंधन? क्या दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? मैं कह रहा हूँ शीला जी को लेकर तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी लगाती थी। उसके बाद आप एक कैंडिडेट उतरते हैं कन्हैया कुमार, उसमें फोटो है बाकायदा, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में कितना दुख है कि वो आरोप जो कभी सिद्ध नहीं हुए उनको लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इस्तीफा अपने लिए तो नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दी है। मैंने इसीलिए क्लियर किया कि मैं कैंडिडेट नहीं था, मेरी चिट्ठी में भी मैंने ये लिखा है। मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया और मैं विस्तार पूर्वक इस पे समय आने पे बात करूंगा आप सबसे। सर, इतने दिनों से गठबंधन था, तब तक परेशानी क्यों नहीं? मैडम, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल बल। मैं आपसे डिटेल में बात कर रहा हूँ। एक आरोप ये लग रहा है कि आपकी पसंदीदा कैंडिडेट जो आपने जिक्र किया नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की सीट को लेकर, लेकिन जब ट्यूसडे की बैठक होती है उसमें आप भी मौजूद रहते हैं और बाबरिया जी भी मौजूद रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का मन किया गया और फैसला आला कमान किया कि ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो उसके बाद मेरा है कि पसंदीदा कैंडिडेट दिल्ली के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए कि एआईसीसी के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए? राजकुमार जी का इस्तीफा, फिर आपका इस्तीफा, सर कैसे होगा चुनाव कांग्रेस कर लिए? धन्यवाद। Cancer, your dinner. On a tile? It's antibacterial. Easy to clean. For plates? Clean by. It's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।